फ्रेंड्स, आज के एजुकेशन गाइड में मैं धर्मिष्ठा आपको वेलकम करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड का ग्रामर लैंड देखेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर हो गया है, अब सेकंड लेंगे। तो सेकंड चैप्टर है इरेगुलर प्लूरल्स। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर यानी एक और प्लूरल यानी एक से ज़्यादा। इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे इरेगुलर प्लूरल्स। तो ये क्या होता है, सम डिफरेंट टाइप्स के नाउन्स होते हैं। जैसे कि किसी चीज़, जैसे कि एलिफेंट है तो एक एलिफेंट है पर एक से ज़्यादा एलिफेंट है तो हम उससे एलिफेंट्स लिख सकते हैं। इसी तरह फूट बताया है तो फूट को हम फूट्स नहीं लिख सकते हैं, तो उसका हम प्लूरल में लिखेंगे फीट। इसी तरह से चाइल्ड है तो उसका प्लूरल होगा चिल्ड्रन। मैन, MAN, तो उसमें हम मैंस नहीं लिखेंगे बट स्पेल उसका इस तरह से आएगा MEN। इसी तरह से नेक्स्ट है वुमेन, तो उसमें भी हम वुमेन करेंगे। MAN है तो उसकी जगह MEN आ जाएगा। इसी तरह से टूथ, तो उसका प्लूरल आएगा टीथ। माउस तो मैस, ऑक्स तो ऑक्सन। ये सारे सिंगुलर और प्लूरल है, वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसके मैच इट किस तरह से हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर करके रखे हैं, तो आप यहाँ देख लीजिए। फर्स्ट है वुमेन, तो उसका वुमेन आएगा, पर उसमें क्या ध्यान रखना है, MAN है उसकी जगह WOMEN ये वाला आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है माउस, तो उसका आएगा माइस। नेक्स्ट है ल्यूज, तो उसका आएगा लाइस। इसी तरह से गोज, तो उसका आएगा गीज। टूथ तो टीथ, फुट देन फीट, चाइल्ड तो चिल्ड्रन, ऑक्स तो ऑक्सन, ठीक है। इस तरह से आपको ये MCQ भी मैच इट भी करने हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। सम सिंगुलर नाउन्स रिमेन्स द सेम व्हेन दे बिकम प्लूरल्स। सिंगुलर और प्लूरल, इसमें क्या है कि कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऐसे के ऐसे लिखे जाते हैं, तो हम वह देखेंगे। देन यहाँ पे दिया है डियर, तो उसका प्लूरल में भी डियर ही आएगा। फिश है तो फिश आएगा, पर उसके अलावा ऐसे भी हम लिख सकते हैं फिशेस, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद है शिप, तो उसे हम शिप लिखेंगे। बेसन, तो वो भी बेजन। फिर है एयरक्राफ्ट, तो उसका एयरक्राफ्ट। अब ये फिश है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टार बनाया हुआ है और यहाँ पे नॉट लिखी है। फिशेस इज ऑल्सो यूज्ड एज द प्लूरल ऑफ फिश, ठीक है। तो फिश है उसे हम फिशेस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे बताया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। रीड each pair of sentences and look at the words in bold. Underline these words when used as singular nouns and circle them when used as plural nouns. यहाँ पे आपको जो भी सिंगुलर है वहाँ पे सर्कल बनाना है, माफ़ करना, अंडरलाइन करनी है। और जहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल नाउन्स है, वहाँ पे आपको सर्कल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट दिया हुआ है, जैसे कि I see a deer with a broken leg. Two other deer are standing near it. तो यहाँ फर्स्ट लाइन है, उसमें बताया है कि यहाँ से जो डियर है वो दिख रहा है, उसका लेग है वो टूटा हुआ है और उसके पास और दो डियर खड़े हैं, नज़दीक में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे बोला गया है अ डियर यानी एक, और यहाँ पे बताया है टू अदर डियर यानी दो और डियर है, पर स्पेल आप देख रहे हो कि सेम है। इस तरह से यहाँ एक है तो भी अ डियर दिया है, और अदर टू अदर डियर, तो वो प्लूरल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे। मोस्ट बॉसिन हैव लॉन्ग एंड शार्प हॉर्न्स बट द बॉसिन इन द जू हैज़ नो हॉर्न्स। यहाँ पे सेकंड नंबर है मोस्ट बिसन, तो इसमें बताया है कि जो ज़्यादातर ये बिसन है उनके जो हॉर्न्स है, सींग होते हैं, वो लंबे और शार्प होते हैं। पर नेक्स्ट में बट दी करके बताया गया है कि जो ये बिसन है वो क्या है, जू के अंदर है पर उसके सींग नहीं है, नो हॉर्न्स बताया है, ठीक है।
और आप देख सकते हो ज़्यादातर जू होता है वहाँ पे एक ही एनिमल्स होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते हैं। फिर हम नेक्स्ट लेंगे, द फार्मर हैज़ ओनली वन ब्लैक sheep, ऑल द अदर sheep आर वाइट। अब यहाँ पे बताया है कि जो फार्मर है उसके पास ओनली वन ब्लैक sheep है, एक बताया गया है, ठीक है। और जो दूसरे है वो कैसे है, वाइट है, एक ही है वो ब्लैक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वन बोला है तो sheep है, वो वहाँ पे हमने क्या किया है, सिंगुलर वन, यहाँ पे वन ब्लैक sheep दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सिंगुलर नाउन्स है। ऑल द अदर sheeps आर वाइट, यानी जो वन ब्लैक है उसके अलावा है वो सारे वाइट है। अब नेक्स्ट लेंगे, देयर इज अ बिग फिश इन द बास्केट बट मैनी स्मॉल फिश जम्प्ड बैक इनटू द वाटर। There is a big fish in the basket, but many small fish jumped back into the water. इसमें बताया है कि जो बड़ी मछली थी वो बास्केट के अंदर थी, और बट जो स्मॉल फिशेस है वो क्या कर रही है, जो बास्केट है उसमें से जंप करके पानी में वापस जा रही है, ठीक है। तो यहाँ बिग फिश बताया है, वो है एक मछली की बात है, और मैनी स्मॉल फिश है तो वहाँ फिशेस भी लिख सकते हैं, बट ये जो बताया है स्मॉल फिशेस तो वो आएगा प्लूरल में। नेक्स्ट लेंगे, देयर आर मैनी एंटलॉप इन दी वुड्स नियर माई हाउस एंड एंटलॉप कम इनटू माई गार्डन वन डे। एंटलॉप यानी आपको पता है क्या है, पता है आपको, चींटी नहीं है। एंटलॉप यानी आप चींटी मत समझना, ये एक हिरन जैसा एक एनिमल होता है, वो है। तो यहाँ पे बताया है देयर आर मैनी एंटलॉप इन द वुड्स नियर माई हाउस, यानी जो मेरे घर है उसके पास में मैनी एंटलॉप, ठीक है, बहुत सारे। और फिर बताया है एन एंटलॉप कम इनटू माई गार्डन वन डे, और एक दिन उसके घर के पास में जो गार्डन है वहाँ पे भी आया था। क्वेश्चन 6, 3 aircraft are standing in a line. Our aircraft is the second one. तो इसमें जो है 3 एयरक्राफ्ट दिए हैं तो वो आएगा प्लूरल, और our एयरक्राफ्ट में सिंगुलर। अब नेक्स्ट लेंगे, वर्ड्स यूज्ड इन द प्लूरल, 2 ग्रुप्स ऑफ nouns आर यूज्ड इन द प्लूरल। तो यहाँ पे हमें बताया है क्लोथ्स, तो उसमें आप देख रहे हैं ट्राउजर्स और लेग्स, इस तरह से इसमें एस लगा है। और कोई टूल्स है तो उसमें भी हम इस तरह से एस लगा सकते हैं, लाइक अ सीजर्स, और यहाँ पे है विथ 2 पार्ट्स, इस तरह से। यहाँ पे जो बताया है वैसे ही हम आगे लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे है सिंगुलर और प्लूरल, वहाँ पे पैर बताई हुई है, ठीक है। जैसे ग्लासेस तो स्पेक्टिकल्स, इस तरह से प्लूरल में भी। ट्राउज़र्स है तो वो भी ट्राउज़र्स, जीन्स, फिर सीजर्स, फिर पैजामाज और शॉर्ट्स, ये सारे एक ही आएंगे। अब यहाँ पे हमें जो है फिल इन द ब्लैंक वो कंप्लीट करनी है, और यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं, आपको सेंटेंस समझना है और उसमें से सेलेक्ट करके आपको लिखना है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है, ग्रैंडफादर वेयर हिज ब्लैंक ओनली वाइल रीडिंग। अब ग्रैंडफादर है वो एजेड पर्सन है, और पढ़ने के लिए उनको क्या चाहिए, ट्राउजर्स तो चाहिए नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्पेक्टिकल्स लिखेंगे। स्पेक्टिकल्स यानी चश्मी जो पहनते हैं ना, ऐनक बोलते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा कितने सारे ज़्यादा वर्ड्स सीखने को मिले हैं, तो आपकी वोकेबुलरी बढ़ेगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीख पाओगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पेक्टिकल्स दिया है, और स्पेक्टिकल्स और सनग्लासेस वो दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। स्पेक्टिकल्स पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए चाहिए, और जो सनग्लासेस है वो हम जो धूप में निकलते हैं बाहर घूमने के लिए तो पहन सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फिल्म ब्लैंक लेंगे। आई वेयर वाइट ब्लैंक एंड ब्लैक शूज़ टू स्कूल। अब यहाँ पे क्या बताया है कि उसके ब्लैक शूज़ है, और स्कूल जाने के लिए वाइट क्या पहनते हैं, तो यहाँ पे वाइट सॉक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि शूज़ में सॉक्स चाहिए ना।
थर्ड फिल इन द ब्लैंक है, वी यूज़ अ पेयर ऑफ ब्लैंक टू कट क्लोथ एंड पेपर्स। अब कोई भी क्लोथ या पेपर्स कटिंग करना है तो हम क्या लेंगे, सीजर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीजर्स लिखेंगे। फिर नेक्स्ट, इफ द आयरन इज टू हॉट इट कैन बर्न अ होल इन माई न्यू कॉटन ब्लैंक। अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो उसके पास है आयरन, अगर वो ज़्यादा गर्म होगी तो क्या होगा, उसका जो न्यू कॉटन पैजामा है उस पर हॉल हो जाएगा। फिर है 5 नंबर, आई वियर माई ब्लैंक एट बेड टाइम। सोने के वक्त हम क्या पहनते हैं, तो यहाँ पे बताया है ट्राउजर्स। फिर है ब्लैंक हेल्प टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम द सन। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना, सन ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स, तो हमारी आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए, सन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या पहनते हैं, सन ग्लासेस। तो इसका आंसर सन ग्लासेस आएगा। अब यहाँ पे पिक दिया हुआ है तो हम वो पढ़ेंगे, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। ये पिक देख के आपको कंप्लीट करना है। दी कैट कैन नॉट कैच दी ब्लैंक। अब यहाँ पे 2 चूहे की फोटो दी हुई है तो चूहों को हम क्या बोलेंगे, माउस बोलेंगे। पर यहाँ पे क्या है, प्लूरल में दिया हुआ है, एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे हम माइस लिखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, ग्रैंड मदर हैज़ हर्ट हर ब्लैंक। तो यहाँ पे क्या दिया है, 2 लेग दिए है ना, तो लेग को हम क्या कहेंगे, फुट बोलेंगे। तो फुट का स्पेलिंग क्या आएगा, प्लूरल में फिट, FEET। इस तरह से नेक्स्ट है, द ब्लैंक मोड लाउडली। तो यहाँ पे 2 काऊ दी है तो यहाँ पे काउस आएगा। ठीक है, पर यहाँ पे हम बछड़े भी लिख सकते हैं, तो काफ होता है ना, तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लेव्स इस तरह से। अब नेक्स्ट है, यू मस्ट ब्रश योर ब्लैंक ट्विस अ डे। तो यहाँ पे क्या है, टीथ। तो टीथ का क्या लिखेंगे हम, प्लूरल में, दांत साफ करने के लिए है तो टूथ का टीथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द ब्लैंक आर ब्लू इन कलर। तो यहाँ पे क्या है, पैर में सॉक्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉक्स। नेक्स्ट है, ब्लैंक कैकल नॉइजली। तो ये क्या है, यहाँ पे हम कीज लिखेंगे। नेक्स्ट है, दी ब्लैंक आर ईटिंग आइसक्रीम। तो यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ठीक है, वो आइसक्रीम खा रहे हैं, तो हम बॉयज़ भी लिख सकते हैं, चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, सम ब्लैंक्स आर प्लेइंग इन दी पॉन्ड। तो यहाँ पे आपको बताया था ना फिश, तो हम फिशेस लिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, रीड द पैसेज, स्ट्राइक आउट द इनकरेक्ट प्लूरल्स एंड राइट द करेक्ट प्लूरल्स अबाउट देम। सडनली देयर इज एन अर्थक्वेक। ये पैराग्राफ है बच्चों, आपको पढ़ना है और इसमें से जो भी सिंगुलर है उसे कट करके आपको प्लूरल में लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ फर्स्ट लाइन में बताया है, अमित क्विकली पुट्स ऑन हिज शू एंड रन्स आउट ऑफ द हाउस। तो ही शूज आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आपको पैराग्राफ पढ़ना है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, जितना भी आप पढ़ोगे उतनी आपकी वोकेबुलरी भी अच्छी होगी और आप अच्छे से रीड भी कर पाओगे और आप सीख भी पाओगे। तो हम नेक्स्ट लाइन लेंगे, ग्रैंडफादर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टैंड ऑन हिज फुट। यहाँ पे फुट दिया है तो उसके आगे हम फिट लिखेंगे। ठीक है, फुट का प्लूरल क्या आएगा, फिट। फिर नेक्स्ट है, अनिल हेल्प्स हिम टू फाइंड हिज ग्लास। तो ग्लासेस आएगा, बिफोर गोइंग आउट ऑफ द हाउस। इन द नियर बाय वुड्स द डियर आर स्टैंडिंग स्टिल। द
ब्लैंक माफ करना दी माउस है तो वहाँ पे हम माइस लिखेंगे। आर स्कल्टिंग आउट ऑफ देयर हॉल्स। मैनी मैन तो मैन की जगह MEN आएगा, ठीक है। वुमन है तो उसमें भी हम वुमन में MAN आएगा, वहाँ पे MEN लिखेंगे। और चिल्ड्रन लिखेंगे चाइल्ड की जगह। रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। अनिल clenches his teeth in fears as to sheep and ox। ox की जगह हम oxen लेंगे। स्टार्ट रनिंग अराउंड वाइडली इन नियर बाय फील्ड। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब है जो नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें सारे पिक दिए हैं और उसके नीचे एक बॉक्स बनाया है। तो उसमें आपको फर्स्ट दिया हुआ है फिट और यहाँ पे येलो कलर करके दिया हुआ है। इसी तरह से आपको दूसरे सारे चूज़ करने हैं और उसमें कलर फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे फिश दिया है तो फिश का फिश है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया है। फिर थर्ड नंबर है शिप, तो यहाँ पे हमें शिप वाला ढूंढना है। फिर है ऑक्शन, ऑक्शन है तो वो भी हमें इस तरह से बताना है आपको। फिर दिया है वुमेन, तो वो भी आपको इसी तरह से ढूंढना है। आप ऐसे ढूंढोगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा और आपकी वोकेबुलरी भी अच्छी होगी। फिर यहाँ पे 2 माउस है, ठीक है, तो माउस का क्या आएगा? MICE, ठीक है। फिर सॉक्स दिए है, पैर है ना, तो सॉक्स का करना है। और नेक्स्ट है शूज़। इसी तरह से आपको ये इस तरह से ढूंढने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा ये सारा चैप्टर फिनिश होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और वोकेबुलरी खास करके आप करना, इसमें बहुत सारे स्पेल सीखने को मिल रहे हैं। और इस तरह से और वीडियो आपके साथ में शेयर करती रहूँ, इसलिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में आपकी जो भी राय है मुझे बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।